A-List with Arvind। आजा पिया तो है प्यार दूं, गोरी भैया तो पे वार दूं। ये किस मूवी का गाना है? बहारों के सपने। अब बहारों के सपने रिलीज हुई 1960s में। इसका कयामत से कयामत तक इसके साथ क्या रिश्ता है? चड्डा ऐसे कई सवाल उठेंगे ए लिस्ट की अदालत में और आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि आज हम एक कल्ट क्लासिक मूवी कयामत से कयामत तक इसके बारे में बात करने वाले हैं। बहारों के सपने मूवी जब रिलीज हुई इसके गाने हिट हुए, लेकिन सैडली ये मूवी ना बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई। नासिर साहब वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, लेकिन फिर एंट्री हुई राज कपूर साहब की, जो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कहा, नासिर तुम फिल्में बहुत अच्छा बनाते हो, लेकिन इंडियन ऑडियंसेस को हमेशा हैप्पी और पॉजिटिव एंडिंग देना। और यह बात नासिर साहब ने अपनी फिल्मों में फॉलो किया। जबरदस्त जमाने को दिखाना है। ये मूवीज जब 80s में फ्लॉप हुई, नासिर साहब ने यह सोचा कि थ्रिलर और एक्शन जॉनर से निकलकर अब मैं एक प्यार, इश्क, मोहब्बत, रोमांटिक स्क्रीन पे लिखूंगा। और तब उन्होंने कहानी लिखनी शुरू की फॉर नफरत के वारिस और दरार। बिलीव इट और नॉट, नफरत के वारिस और दरार वेर द ओरिजिनल वर्किंग टाइटल्स फॉर द कल्ट क्लासिक कयामत से कयामत तक। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने है मेरी मंजिल। नासिर साहब ने कहानी तो लिख डाली, लेकिन फिर उनकी तबीयत खराब हुई। अब एंट्री हुई उनके बेटे मंसूर खान की। मंसूर खान की सिर्फ एक कंडीशन थी कि अब्बा जान, आपने कहानी लिखी है, लेकिन इसको मैं रीराइट करूंगा, अपने अंदाज में शूट करूंगा और सब कुछ नया होगा। आई विल डू इट माई वे और आई वोंट डू इट एट ऑल। हमारा नाम रश्मि है, आपका नाम? राज। राज। अच्छा, अपना सीधा हाथ दिखाइए। हाँ? अरे क्या हुआ? आपकी जीवन रेखा तो बिल्कुल हमारी जैसी है, देखिए। इसका मतलब? बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अच्छा। और राज, हमें सारे परिवार के सामने तुम्हारा वादा चाहिए कि आज के बाद तुम इस लड़की से कोई वास्ता नहीं रखो। मंसूर खान की सिर्फ एक कंडीशन थी कि आई एम गोइंग टू ट्रीट दिस एज माय प्रोजेक्ट, तो जो भी इनपुट होगा वो थोड़ा अलग होगा। सबसे पहला चेंज उन्होंने किया by cancelling शम्मी कपूर एंड संजीव कुमार। बोथ ऑफ देम राज और रश्मि के पेरेंट्स के रोल के लिए इनिशियली नासिर साहब ने उनको सेलेक्ट किया था। इसके बाद मंसूर खान की सिर्फ एक शर्त थी कि नई स्टोरी है, नई कहानी है, आई वांट टू अपील टू द यूथ इन अ वेरी डिफरेंट वे। तो मैं हार्डी बर्मन अंकल को बचपन से जानता हूं, उनको जाकर ना मैं वो प्यार और मोहब्बत की सिचुएशंस नहीं समझा पाऊंगा। इसलिए अब एंट्री हुई एक नए म्यूजिक डायरेक्टर आनंद मिलिंद की। अभी तक ये कहानी बिल्कुल सही है, लेकिन इस कहानी में क्रिएटिव डिफरेंसेस तब शुरू हुई जब नासिर हुसैन साहब ने मंसूर खान से रिक्वेस्ट करा कि देखो एंडिंग जो है उसको पॉजिटिव और हैप्पी रखो। अब मंसूर खान ने जवाब दिया कि देखिए अब्बा जान, अगर आप एक हिट मूवी बनाना चाहते हैं तो एंडिंग को हैप्पी और पॉजिटिव कर दो, लेकिन अगर आप कल्ट क्लासिक मूवी बनाना चाहते हो तो एंडिंग ट्रैजिक वाली रखो। And that's how the ending for कयामत से कयामत तक was shot.
कहानी तो यह है कि QSQT के शूटिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जब इस मूवी को देखा तब उनको ये कहानी बहुत अच्छी लगी, उनको गाने बहुत अच्छे लगे, उनको आमिर और जूही के किरदार बहुत अच्छे लगे। लेकिन कोई भी नासिर साहब को ये नहीं कहता कि मैं पैसे लगाने के लिए रेडी हूं, मैं इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। नासिर साहब को फिर एहसास हुआ, मे बी दे वर लिटिल एप्रीहेंसिव। नया डायरेक्टर है, नए म्यूजिक कंपोजर है, नया एक्टर है, नई एक्ट्रेस है, तो उन्होंने तय किया कि QSQT को मैं खुद डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। एंड दैट वाज अ गेम चेंजर। इमेजिन उन दिनों में कयामत से कयामत तक मेड मोर मनी देन एनी अदर मूवी इन द लास्ट 8 or 10 years। बॉक्स ऑफिस पर जैसे जादू छा गया आमिर खान और जूही चावला का। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के बारे में अगर मैं बात ना करूं तो फिर कुछ अधूरा होगा। लोग अक्सर ये गलती करते हैं जब वो ये कहते हैं कि कयामत से कयामत तक वाज द फर्स्ट मूवी फॉर आमिर खान। 83 या 84 में केतन मेहता की होली रिलीज हुई थी। अब आमिर खान क्यूट थे, इनोसेंट थे, गुड लुकिंग थे, तो पोस्टर कैंपेन में अगर आपको याद होगा QSQT के रिलीज के पहले मुंबई के अलग अलग जगह पर यू कुड सी दीज होर्डिंग्स। हु इज आमिर खान? आस्क द गर्ल नेक्स्ट डोर। कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। और अगर मैं अपने चाइल्डहुड क्रश रश्मि यानी जूही चावला के किरदार के बारे में आपसे बात करूं, शी वॉज ब्यूटिफुल, शी वॉज क्यूट, इनोसेंट। और आप में से कितनों को पता है कि BR चोपड़ा की अथ श्री महाभारत कथा द्रौपदी का किरदार एक्चुअली जूही चावला ने साइन कर लिया था। उसके बाद उनको ऑफर हुई कयामत से कयामत तक, एंड शी वेंट टू BR चोपड़ा और बहुत प्यार से, इनोसेंस के साथ उन्होंने उनसे कहा कि देखिए मेरे पास एक मौका है, आज अगर मैं ये किरदार द्रौपदी का करूंगी उसके बाद आई विल बी स्टक विद TV फॉरएवर। मैं फिल्मों में अपना लक आजमाना चाहती हूं। एंड दैट्स व्हेन शी सेड यस टू कयामत से कयामत तक। इट्स एन एब्सोल्यूट कल्ट क्लासिक। आज भी इस मूवी के किरदार, सीन और कैरेक्टर्स ना लोगों के जहन में इमॉर्टल हैं। कयामत से कयामत तक इज वन ऑफ दोज फ्यू मूवीज दैट यू शुड सी। मैं हमेशा कहता हूं अगर टॉप 50 मूवीज का ना कोई लिस्ट बने तो शायद कयामत से कयामत तक वुड बी अ गेम चेंजर एंड बी राइट देयर इन द टॉप 10। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा और किन फिल्मों के बारे में ए लिस्ट पर आप चाहते हैं कि मैं बात करूं। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल वी रिटर्न नेक्स्ट वीक विद वन मोर एपिसोड ऑफ ए लिस्ट विद अरविंद। Radio Nasha.